वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। ओम ह्रीं वरम अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्ति पर नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। यः संस्तुतः सकले वाङ्मय तत्त्वबोधा दुतिभूति बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः श्रोतैर्जगत्तैः चित्तहरैरुदारैः तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं वरम मना पर ज्ञान बुद्धि रिद्धि मना पर ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्ति पर नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित्ते पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगितत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इक्षति जनः सहसा गृहीतुम्। ओम ह्रीं वरम केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्ति पर नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। वक्तुं गुणान् गुणशमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्ते पविनोद्यते न कृचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। ओम ह्रीं अरहं बीज बुद्धि रिद्धि प्राप्ति पर नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं सबं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। ओम ह्रीं वरम कोष्ठ बुद्धि रिद्धि प्राप्ति पर नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान्मा यत्कोकिलः किल मधो मधुरं विरौति तच्चामृचारुकलिकानिकरैकहेतु। ओम ह्रीं वरम पादानुसारी बुद्धि रिद्धि प्राप्ति पर नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम्। ओम ह्रीं वरम सविन संस्कृत बुद्धि रिद्धि प्राप्ति पर नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। मत्वेति नाथ तव संस्वरं मयिद मारभ्यते तनुदयापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दु। ओम ह्रीं वरम दूर स्वादित बुद्धि रिद्धि प्राप्ति पर नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। आसां तव वनमस्य समस्य दोषं त्वसङ्कथापि जगितां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणाः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जनजानि विकासभाञ्जी। ओम ह्रीं वरम दूर स्पर्शित बुद्धि रिद्धि प्राप्ति पर नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमवीशुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैहनात्मशमं करोति। ओम ह्रीं दूर घ्राणत बुद्धि रिद्धि प्राप्ति पर नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयाससि करद्युतिदुग्धसिन्धु चारं जलं जलनिधिरसितो गैक्षे। ओम ह्रीं अरहं दूर श्रवणत बुद्धि रिद्धि प्राप्ति पर नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। यह शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित श्रीभुवनैकिललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवा पृथिव्यां यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ओम निवनम
दूरदर्शनत बुद्धिरिद्धि दूरदर्शनत बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। वक्त्रं क्वतिशूरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवतु पाण्डुपलाशकल्पम्। ओम ह्रीं वरं 10 पूर्वत बुद्धिरिद्धि 10 पूर्वत बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणा त्रिभुवनं तौलंगयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं कस्ता निवारयति संचरतो यथेष्टम्। ओम ह्रीं वरं चतुर्दश पूर्वित बुद्धिरिद्धि चतुर्दश पूर्वित बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गिनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्ते मरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। ओम ह्रीं वरं अष्टांग महानिमित्त बुद्धिरिद्धि अष्टांग महानिमित्त बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। निर्धूमिवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। ओम ह्रीं वरं प्रज्ञा शमणत बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिसायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम ह्रीं वरं प्रत्येक बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुबदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वि शशाङ्के बिम्बम्। ओम ह्रीं वरं बाधित बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। किं सर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरे जलधारिणं मे। ओम ह्रीं वरं सर्वक्रिया बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु कांच सकले किरणाकुलेऽपि। जैसा शोभित होता प्रभु का सपर प्रकाशित उत्तम ज्ञान हरिहरादि देवों में वैसा कभी नहीं हो सकता भान। अति ज्योतिर्मय महारत्न का जो महत्व देखा जाता क्या वह किरणाकुलित कांच में अभी कभी लेखा जाता। ओम ह्रीं वरं नवस्थलगामी चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। मन्ये वरं हरिहरादय विदिष्टा दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। ओम ह्रीं वरं जलचारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। श्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्याश्रुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मि प्राची विदिग्जनयति स्फुरदं सुजालम्। ओम ह्रीं वरं जंगाचारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्ता
त्वामेव सम्यग् उपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवासि विपदस्य मुनीन्द्र पंथा। तुमको परम पुरुष मुनि माने विमल वर्ण रवि तमहारी। तुम्हें प्राप्त कर मृत्यु जन के बन जाते जन अधिकारी। तुम्हें छोड़ कर अन्य न कोई शिवपुर पथ बतलाता है, किंतु विपर्य पथ बदला कर भाव भाव में भटकाता है। ओम ह्रीं वरम फल पुष्प पत्र चारण क्रिया रिद्धि फल पुष्प पत्र चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। ओम ह्रीं वरम अग्निधूम चारण क्रिया रिद्धि अग्निधूम चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। बुद्धस्तु मे विबुधार्चित बुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वा धाता धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ओम ह्रीं वरम मेघधारा चारण क्रिया रिद्धि मेघधारा क्रिया चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। तुभ्यं नमः श्री भुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्री जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय। तीन लोक के दुख हरण करने वाले हैं तुम्हें नमन। भूमंडल के निर्मल भूषण आदि जिनेश्वर तुम्हें नमन। हे त्रिभुवन के अखिलेश्वर हो तुमको बारंबार नमन। भवसागर के शोषक पोषक भव्य जनों के तुम्हें नमन। ओम ह्रीं वरम तंतु चारण क्रिया रिद्धि तंतु चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। को विस्मयोत्र यदि नामि गुणैरशेषैः त्वं संसृतो निर्वकाशतया मुनीश। दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। उच्चैरशोक तरु संसृत मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं। स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं रवेर्विपयोधर पार्श्ववर्ती। ओम ह्रीं वरम मरुच्चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव बपो कनकावदातं। बिम्बं वियद्विलसितं वितानं तुङ्गोदयदृशिरसीव सहस्ररश्मि। ओम ह्रीं वरम सर्वतपः रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। कुन्दावदात चल चामर चारु शोभं विभ्राजते तब बपो कलधौत कान्तम्। उद्यक्ष सांख्य सुचि निर्झर वारिधार मुच्चैष्टिटं सुरगिरिर्विसात कौम्भम्। ओम ह्रीं वरम अघोर ब्रह्मचारी तपा रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। छत्रत्रयं तौ विभाति शशांक कांतो मुच्चैष्टिटं सगित भानुकर प्रतापं। मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं वरम मनोबल रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। गंभीर तार रब पूर्त देख विभाग त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा। सद्धर्म राज जय घोषण घोष काशन हे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादी। ओम ह्रीं वरम वचनबल रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा।
गन्धोद बिन्दु शुभ मन्द मरुत् प्रपाता दिव्यादिवा पतति ते वचसां ततिर्वा। ओम ह्रीमरम कायवल्रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। शुम्भत्प्रभा बलय भूरि बिभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमां क्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्यार्जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्याम्। ओम ह्रीमरम आमोर्षधि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग गणिष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटो त्रैलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणामि गुणैः प्रयोज्यः। ओम ह्रीमरम छैलषधि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। उन्निन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयुल्लसन नखमयूख शिखा विरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीमरम जलौषधि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। इत्थं यथा तौ विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विदौ न तथा परस्य यादिक्प्रभादिनि कृता प्रहतान्धिकारा तादिक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। ओम ह्रीमरम मलौषधि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। स्योतन्मदा विलोलिकपोल मूल मत्तद्भ्रमद्भ्रमरनाद बिभ्रेद कोपम् ऐरावताभिमि विमुद्यते मापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। ओम ह्रीमरम विप्रोषधि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। भिन्नेम्बिकुम्बिगलदोज्जल शोणिताक्त मुक्ताफल प्रकर भूषिति भूमि भाग बद्धक्रमाक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक्रम युगाचल संस्थितं ते। ओम ह्रीमरम सर्वौषधि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। कल्पान्तिकालिपविनोद्यते वैनिकल्पं दावानलं जनितमुज्ज्वलमुत्पुलिङ्गं विश्वं जिघस्वमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलं समियत शेषम्। ओम ह्रीमरम मुख निर्विसृद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रक्ते क्षणं समधिकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनिमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेण निरससङ्ग तन्नाम नागदमनिरधियर्ष पुंसाम्। ओम ह्रीमरम दृष्टि निर्विसृद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। बलगतुरंग गज गर्जित भीमनाद माझो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकर मयूख शिखा पविद्धं तत्कीर्तनात्तम इवासुभिदामुपैति। ओम ह्रीम दृष्टि विसृद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। कुंताग्र भिन्न गज सोड़ित वारिवाह वेगावतार तरणातुर्योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षात् त्वत्पाद पंकज बना सैनो लभन्ते। ओम ह्रीमरम क्षीरसाविरस रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। अम्भो निधो शुभित भीषण त्रिचक्र पाठीन पीठ भैरोल बड़ बाड़ बाग्नो रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रा त्रासं विहाय भवता स्मरणात् भजन्ति। ओम ह्रीमरम मधुशाविरस रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना सोच्यां दशामुपगता शुद्ध जीविता सा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा
असहनीय उत्पन्न हुआ हो विकट जलोदर पीड़ा भार, जीने की आशा छोड़ी हो देख दशा दयनीय अपार। ऐसे व्याकुल मानव पाकर तेरी पद रज संजीवन, सास लाभ कर बनता उनका काम देव सा सुंदर तन। ओम ह्रीं वरम अमृतशावी रससिद्धि अमृतशावी रससिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। आपाद कंठ मुरु शृंखल वेति जांग, गाढ़ं विहन्य गढ़ कोटि निगृष्ट जंघा। तन्नाम मंत्र मनि सम्मनुजा स्मरन्ता, सद्या स्वयं विगत बंद भया भवन्ति। ओम ह्रीं वरम सर्पिशावी रससिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। मत्तद्दुपीन्द्र मृगराज दवान लाहि, संग्राम वारिधि महोदर वंदनोत्तम। तस्यासु नाशमुपयाति भयं भियेव, यस्तावकं सौमिमं मतिमान रीते। ओम ह्रीं वरम अक्षीण मानस रससिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। स्रोस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां, भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां। धत्ते जनो य इह कंठ गतामजस्रं, तममान तुंगमवसा समुपेति लक्ष्मी। हे प्रभु तेरे गुणों ध्यान की चारी से चुन दिव्य ललाम, भूति विविध वर्ण सुमनो।
बारात। हाँ, निकली किस किस की थी, यही पूछा ना, क्या पूछा है? कितने तीर्थंकरों की बारात निकली थी, ये बताना था। हाँ हाँ, उनकी भी बताते, मल्लीनाथ भगवान की भी बारात निकली थी। हाँ हाँ, भुज मल्लीनाथ भगवान की भी बारात निकली थी, मल्लीनाथ भगवान की भी बारात निकली थी, ऐसे बताते हैं। बारात निकली थी मतलब शादी नहीं। हाँ हाँ। आपने क्या क्या लिखा? पद्म प्रभु। नैनीनाथ कमल और लाल कमल। शंख भी तो उसमें ही रहता है, पानी में। चलिए, किसके कितने नंबर आए हैं? पूरे नंबर किसके आए हैं? खड़ी हुई है। जिसके पूरे आए हैं एक बार वो खड़े हो जाएं। एक बार पूरे वाले खड़े हो जाओ। कम वाले को नीचे खड़ा करेंगे। कल माते नीचे बैठा रही थी ना, हम नीचे खड़ा करेंगे। हाँ हाँ भैया, ताली बजाओ जिसने जिसने पुरुषार्थ किया है, सब लोग अपने अपने लिए। पुरुषार्थ तो आता, कम से कम आपने पुरुषार्थ क्या होता है? 300 में से इतने तो क्वेश्चन नहीं थे 300 के। चार लोग के कितने नंबर हैं? 30 में से 5 के। इसमें आजू बाजू में जो भी। अच्छा ठीक है, ताली बजा दो भैया। अच्छा लगा आपको इनके 30 नंबर आए हैं? लेकिन आप नीचे बैठे वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि आपने भी प्रयास तो किया ही है। इतनी व्यस्त लाइफ में से आपने एक पेपर सॉल्व किया, और शायद उसके क्वेश्चन आंसर भी याद करके आए होंगे, है ना? क्योंकि ऐसे ही लग रहा होगा कि हमारे भी 30 आ गए तो हैं। क्वेश्चन तो पहले ही मिल गए थे ना। चलिए, आपको बताना है, 2 क्वेश्चन पूछेंगे केवल। आपको बताना है 24 तीर्थंकरों के कुल कितने गणधर होते हैं? सही है क्या? सही है जी। और दूसरा प्रश्न है आपसे, खड़गासन में कितने तीर्थंकर मोक्ष गए? सही है? सही है? सही है? हाँ, आप बताते जाओ भैया, हमको पता नहीं है। तीर्थंकरों की दीक्षा होते ही कौन सा ज्ञान प्रकट होता है? मनः पर्याय ज्ञान। तीर्थंकरों को जन्म से कितने ज्ञान होते हैं? कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं? ठीक है, बैठ जाइए। और किसके थे 30? चलिए, आपको बताना है कौन कौन से तीर्थंकर के काल में सबसे कौन से तीर्थंकर के काल में सबसे कम आरिकाएं थी? कितनी थी? ये पेपर किसका है? कितनी थी? 36,000। हाँ, नहीं, उनकी कम थी, इनकी 36,000 थी। बाकी किसी की 38 हैं। पारसनाथ भगवान की भी ऐसी कुछ 38 के समथिंग ऐसे। महावीर भगवान की सबसे कम थी। उसके बाद आपको बताना है, उन तीर्थंकरों के नाम बताइए जिनके चिन्ह जल में रहने वाले जीव हैं। सुनना सब लोग।
सही है। सांप नहीं, वो सर्वथा पानी में नहीं रहते हैं। वैसे तो वो मतलब ये थलचर ही हैं, थलचर हैं, लेकिन कुछ सांप हैं जो रहते हैं उसको, लेकिन उसमें लेते नहीं हैं, जलचर में नहीं लेते हैं। पानी में ही रहते ना, पानी में। उसमें ही रहते ना वो कमल। बाहर आप बाहर लाएंगे तो वो मुरझा जाएगा, पानी में ही होता है। वो फ्लावर है तो भी एक इंद्रिय जीव ही है वो। कौन सा कायिक जीव है? वनस्पति कायिक जीव है वो। आपको बताना है नेमिनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए? गिरनार जी से। सही है क्या? ठीक है, चलो 15 क्वेश्चन इनके तैयार हैं। आगे सबसे कम समय में कौन से तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ? फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तीर्थंकरों का कौन सा संस्थान होता है? ये बता, पहले भूल से भूल हुई है? क्या करना है? सही है। तीर्थंकरों का कौन सा संस्थान होता है? ठीक है। पारसनाथ भगवान के साथ कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी? ठीक है क्या? ठीक है, बैठ जाइए। और एक और कौन था? आपको बताना है सबसे अधिक गणधर कौन से तीर्थंकर के थे? जी सही है। बजाते जाइए भैया, थाली हम ही बोलेंगे क्या? अच्छा नहीं लगा सही जवाब दिया तो? आपको बताना है तीर्थंकर के कौन सा चिन्ह नियम से होता है? श्रीवत्स। कौन सा चिन्ह होता है? श्रीवत्स। देखा है? देखो, हाँ। ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका जन्म आकिंचन धर्म वाले दिन हुआ था? सही है क्या? सही है। और आपकी गिफ्ट कल मिलेगी। अब हम जो नीचे बैठे हैं उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। उन्हें भी तो देखे कितनी मेहनत करी है। ठीक है, उनको बताना है, केवल हाथ उठाना है। कितने तीर्थंकरों की बारात निकली थी? बाकी? अच्छा, आपने बता दिया। आपने पेपर भरा था क्या? नहीं भरा था? पूछ लें क्या? बताइए। कितने तीर्थंकरों की बारात निकली थी? आपने भरा है पेपर? बताइए। जो बोलेगा उससे तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आपने भी नहीं भरा ना? आप बताइए। नकल कर ली लेकिन। 21 सही है क्या? ठीक है। आपको बताना है 24 तीर्थंकरों के कुल कितने गणधर होते हैं? आप बताइए। हैं? 1452। ठीक है। अब एक बार हम ये रिपीट कर रहे हैं तो आप लोगों को सुनना है। ठीक है। सब लोग सुनेंगे ध्यान से। नेमिनाथ भगवान ने कहाँ से मोक्ष प्राप्त किया था? कहाँ से? बोलिए।
गिरनार जी से। नेमिनाथ भगवान ने गिरनार से मोक्ष प्राप्त किया था, सबको याद हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन है, पारसनाथ भगवान के साथ कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी? 300 कितनी राजाओं ने दीक्षा ली थी? सबको याद हो गया? सबको, जो यहाँ बैठा है सबको याद? भैया आपको याद हो गया? कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी? 300 राजाओं ने दीक्षा ली थी। उसके बाद है, खड़गासन में कितने तीर्थंकर मोक्ष गए? कितने? 21। खड़गासन में 21 तीर्थंकरों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। कितने? सबको याद रहेगा ना? कभी कोई पूछता है तो बता पाएंगे क्या? ठीक है। कौन से तीर्थंकर के काल में सबसे कम आरिकाएं थीं? महावीर भगवान। कौन से तीर्थंकर? महावीर भगवान के काल में कितनी 36,000 आरिकाएं थी उनके सम्मोसरण में। इसके बाद है, सबसे कम समय में कौन से तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ? मल्लीनाथ भगवान को सबसे कम समय मतलब 6 दिन में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन से तीर्थंकर हैं? कौन से नंबर के हैं? उन्नीस नंबर। और चिन्ह क्या है इनका? कलश। मल्लीनाथ भगवान का चिन्ह है कलश और तीर्थंकर थे 19वें नंबर के। तीर्थंकरों का कौन सा संस्थान होता है? समचतुरस्र संस्थान होता है तीर्थंकरों का। संस्थान मतलब होता है शरीर की आकृति, मतलब जितना पूरा तीर्थंकरों को आप देखेंगे उनका पूरा सुंदर सुडौल शरीर होता है। अब अभी तो क्या होता है, किसी का नीचे का हिस्सा चौड़ा है, किसी का ऊपर का हिस्सा चौड़ा है, लेकिन जो भगवान का रहता है वो समचतुरस्र संस्थान रहता है। तीर्थंकर की दीक्षा लेते ही कौन सा ज्ञान प्रकट होता है? तीर्थंकर को मनःपर्यय ज्ञान प्रकट होता है दीक्षा लेते ही। और 24 तीर्थंकर के कुल कितने गणधर हैं? 1400 कितने हैं? सबको बोलना है, कितने गणधर हैं? हाँ। इसके बाद कितने तीर्थंकरों की बारात निकली थी? कितने? 21 तीर्थंकरों की बारात निकली थी। मल्लीनाथ भगवान की भी बारात निकली थी। ठीक है। इसके बाद है, उन तीर्थंकरों के नाम बताइए जिनके चिन्ह जल में रहने वाले जीव हैं। प्रथम प्रभु भगवान का कमल, कौन से नंबर के हैं? उसके बाद पुष्पदंत भगवान का मगर, कौन से नंबर के हैं? 9 नंबर के। उसके बाद अरहनाथ भगवान का मछली, पानी में ही रहती ना, पक्का लॉक किया जाए। और उसके बाद मुनिशुव्रतनाथ भगवान का कछुआ। कछुआ कहाँ रहता है? सबने देखा है। उसके बाद नमीनाथ भगवान का नीलकमल। कमल पानी में ही रहता है, हैं? कमल पानी में ही रहता है, सोचा। और एक और, नेमिनाथ भगवान का शंख। शंख भी पानी में ही रहता है। ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका जन्म आकिंचन धर्म वाले दिन हुआ था? इसमें लिखा है किसी का भी नहीं, खबरदार। तीर्थंकर के कौन सा चिन्ह नियम से होता है? श्रीवत्स। कौन सा चिन्ह होता है? कौन सा चिन्ह होता है? देखो भगवान के है क्या, है ना?
तीर्थंकरों को जन्म से कितने ज्ञान होते हैं? कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। ठीक है। आदिनाथ भगवान के अतिरिक्त अन्य तीर्थंकरों ने कौन सी वस्तु से पारणा की थी? प्रथम पारणा की थी खीर से और अन्य अन्य पकवानों से। सबसे अधिक गणधर कौन से तीर्थंकर के थे? कौन के थे? सुमतिनाथ भगवान के 116 गणधर। कितने थे? 15 क्वेश्चन तैयार हो गए ना? अब 15 दिन बाद पूछेंगे तो बता पाएंगे क्या? ठीक है, 15 दिन बाद पूछेंगे। हाँ, और आउट ऑफ कोर्स से पूछें। चलिए बताइए, सरल पूछें, आपका नाम क्या है? कितने बच्चे हैं? अच्छा, ये नहीं पता हमारा नाम क्या है? आपको बताना है कि आज माता जी के प्रवचनों में कौन से नंबर के काव्य की व्याख्या हुई थी? सही है क्या? आपको बताना है भक्तांबर जी में कितने रिद्धि मंत्र हैं और पहला रिद्धि मंत्र कौन सा है? बस, कितना सरल क्वेश्चन। हम तो सोचे पूरे हाथ है ना छत के ऊपर चले जाएंगे उठ के। और किसी को नहीं पता है कितने रिद्धि मंत्र हैं? 64। वाह, ये तो सब पढ़े वाले लोग हैं, बिना पढ़े वाले लोग से पूछना है हमको तो। अब भाभी बताएंगे, देखो आज इनका विधान था, यही बताएंगी। बताइए बताइए बताइए, कितने हैं? 48 सही है क्या? 48 सही है। और पहला रिद्धि मंत्र कौन सा है? नमो जुडाणम। तालियां बजाइए भैया, डर डर के भी उन्होंने सही बता दिया है। ठीक है, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। जय बोले पुष्यमनी गणनी आरिकमा एक्समा विशा श्री माता जी की। समस्त तारिका संघ की। आइए मंगल दीप जला लेंगे, मंगल आरती प्रारंभ करते हैं। हाँ बेटा जी। आज का पन्ना ये। कहना सही सही, कहना गलत गलत, कहना गलत गलत तो बताना। मंगल दीप जलाए के
करूं आरतिया, ऐसो वर मोहे दीजियो जन्म सफल होया। बोलिए पंचरोषी भगवान की। आई चलते हैं, आरती करेंगे झूमते हुए। ओ बाजे चम 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 चमा चम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू तो में बाजे चम 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 चमा चम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती को। ये विधु मंगल आरती कीजे, परम पद सुख लीजे, इसलिए बाबा तेरी आरती करो, बंदे ना करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजी जाओ जाओ जाओ। पहली आरती सिरजन राजा, बबदती पार उतारे जहाजा। दूसरी आरती सीतन केरी, सुमिरन कर तुम तत भव फेरी। तीसरी आरती सोर मुनिंदा, जन्म मरण दुख इसलिए बाबा तेरी आरती करो, बंदे न करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजी जाओ जाओ जाओ। एक मिनट था। आरती जिनके आज विधान था, हेलो, आज जिनका विधान था, हेलो, संयोजक कहाँ है? वो संयोजक बाहर आ जाए निकल के, जिनका आज विधान था। हमारे भाई साहब और भी हैं, हमारी महिलाओं में से भी हैं, कृपया भक्ति करेंगे सभी मिलकर के। आज संयोजक जितने भी हैं चबल ले लेंगे हाथों में। आइए चलते हैं, 1 2 3 4। होता चाहते ना है दरबार बाबा ओ बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा ओ बाबा, तेरी हो रही जय जयकार मेरे बाबा ओ बाबा। चाचा तेरा है दरबार बाबा ओ बाबा, होली के लिए महावीरा कुंडलपुर में, होली के लिए महावीरा। भक्ति में हमें मस्ताने हो गए, भक्ति में हम मस्ताने हो गए, बाबा तेरे नाम में दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम।
गावी संध्या करके आरती कीजिए जन्म सफल कर लीजिए जोई है आरती करे ही करावे निर्जन थाल कपूर की बाती ओ इसलिए बाबा तेरी भक्ति न करो हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजी छम 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 चला तो बाजी घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो हर हाथों में दीपक लेके आरती करो बोलिए पंचमुष्टि भगवान की जय हो बोली 24 भगवान की जय हो। आइए आरती प्रारंभ करते हैं 24 भगवान की हो दीपक जला के हम थाल सजा के हम आओ करे मिले आज बाबा के आरतिया आओ करे मिले आज बाबा की आरती थाल सजा के हम आओ करे मिले आज बाबा की कपिल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी दुर्गा हो आदि प्रभु का होगा मेरा पार जी गाता हूँ 24 प्रभु का होगा मेरा पार जी दीपक जला के हम थाली सजा के हम दीपक जला के हम थाली सजा के हम आओ करे मिले आज बाबा की आरतिया आओ करे मिले आज कंचन थाल कपूर की बाती जगमग ज्योत जले सारी राती कंचन थाल कपूर की बाती जगमग ज्योत जले सारी राती दीपक जला के हम थाल सजा के हम आओ करे मिले आज बाबा की आरतिया आओ करे मिले आज बाबा की आरतिया बोली 24 भगवान की गरबा करना है क्या गरबा गरबा करें चलिए हेलो आइए गरबा कराते हैं यार आइए गरबा करेंगे सही मिल करके हाँ हमारे भैया संयोजक जी आइए चले अरे रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे